आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में आज हम ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से टक्कर देखने को मिली है। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने मार्च किया है। जानकारी मिल रही है 11 अशोक रोड से फिरोज शाह रोड तक ये मार्च हुआ है। केजरीवाल के महंगे बंगले को लेकर यहां पे प्रोटेस्ट किया गया। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, बंगले के लिए कहां से आया इतना पैसा, बीजेपी ने ये सवाल उठाया है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी सांसद एमसीडी के नेता और पार्षद सहित भारी संख्या में पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, सभी मौजूद हैं। तो बीजेपी के प्रदर्शन में इस बार चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले तक आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री रहे कैलाश गहलोत भी देखिए इसमें शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीरें साफ तौर से दिखाती है कि आखिर किस तरीके से बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है कई मुद्दों पर। और यही मुद्दे जो हैं वो दिल्ली के आगे आने वाले चुनावों में गरमाएंगे, खासतौर से भ्रष्टाचार का मुद्दा जो हर मंच से बीजेपी उठाती है। इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ मेरे सहयोगी मृगांक जुड़ चुके हैं। मृगांक, एक बार फिर से देखिए दिल्ली की सड़कों पर सियासत गरमाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, लेकिन इस बार सिनेरियो कुछ इस तरीके से बदला कि जो कैलाश गहलोत हैं, जो कुछ समय पहले तक आम आदमी पार्टी में थे, जिन्होंने आरोप लगाए और उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। यानी जो पार्टी के लोग हैं वही देखिए अब खुलकर बोल रही हैं कि उनके साथ आखिर क्या हुआ और भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर से गरमाए। देखिए, एक दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में अब आपको इसी तरीके के जो है प्रदर्शन दिखाई देंगे और इसी तरीके का रोड मार्च दिखाई देगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है 3 महीने बाद चुनाव होने हैं साफ तौर पर, और लगता है कि ज़्यादा समय नहीं रह गया है। इसलिए साफ तौर से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं दिल्ली में, उनके पास एक टारगेट, एक सॉफ्ट टारगेट दिखाई देता है, उसका नाम है केजरीवाल। और केजरीवाल के ऊपर इसलिए टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के जो उनके ऊपर आरोप लगे थे। एक भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर जब लगा था जब जो लिकर स्कैम हुआ था। दूसरा भ्रष्टाचार का आरोप ये लगता रहा उनके ऊपर पिछले 5 साल से अलग कि वो जिस शीश महल में रह रहे थे, जो सिविल लाइंस में जो उनका बंगला है, हालांकि अब उन्होंने छोड़ दिया, फिर उसको लेकर भी तमाम विवाद हुआ। तो उस शीश महल में को लेकर जो है विवाद हुआ कि उसको रिनोवेट करने के लिए उसमें तमाम जो है पैसा लगाया, करोड़ों रुपया उसके अंदर लगा दिया गया। हालांकि बीजेपी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे पहले, मार्च से पहले, उसमें साफ तौर पर टॉयलेट और वॉश बेसिन, मैं इसे टॉयलेट पॉलिटिक्स और वॉश बेसिन पॉलिटिक्स बोलता हूं, क्योंकि यहां पर उन्होंने साफ तौर से उनकी तस्वीरों को दिखाया कि कितने महंगे टॉयलेट और कितने जो है महंगा वॉश बेसिन जो है उस बंगले के अंदर लगाया गया। तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अब दिल्ली में इसी तरीके की राजनीति दिखाई देगी। लेकिन दूसरी बात, एक तरफ अगर आप देखें तो पूरे 5 साल के अंदर मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने शायद किसी जो पॉलिसी है आम आदमी की पार्टी की पॉलिसी के ऊपर कोई सीधे तौर से अटैक किया हो, कि बिजली के बिल की माफी को लेकर अटैक किया हो, या सड़कों की जो जर्जर हालात थी बारिश के अंदर उसके ऊपर लेकर आंदोलन किया हो बहुत बड़ा। तो एक जो पिछले 5 साल से एक मुद्दा जो चला आ रहा है भ्रष्टाचार का, अब सवाल ये खड़ा होगा कि क्या ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है ये वाकई में लोगों को, जो दिल्ली की आम जनता है, जो आम आदमी का वोट है, क्या वो उसे अफेक्ट कर पाएगा? क्या इतना बड़ा वो मुद्दा हो पाएगा? बीजेपी घेर रही है कि केजरीवाल जवाब दो। दूसरा अहम मुद्दा हो जाता है पोल्यूशन, क्योंकि बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो रहा है। और ये मुद्दा भी देखिए बीजेपी की तरफ से गरमाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भाई केंद्र और राज्य के बीच समन्वय ही नहीं है। केंद्र जो बजट आवंटित कर रहा है, आखिर राज्य सरकार उसका इस्तेमाल कहां कर रही है? और ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। क्या लगता है जनता के बीच ये जो नैरेटिव है उसको किस तरीके से देखा जाएगा? क्या वो पहुंच पाएगा? देखिए, मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा जो बीजेपी काफी सालों से आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा रही है, क्या ये आम आदमी को अफेक्ट कर पाएगा? दूसरा मुद्दा है पॉल्यूशन का। दिल्ली में ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पहली बार इस तरह की जो AQI इंडेक्स दिखाई दे रहा है कि 500 के आसपास चला गया। हर साल जब जो है सर्दियां आती हैं तो इस तरह से दिल्ली जो है कसमसा रही होती है, गैस चैम्बर बन जाती है दिल्ली। इतने सालों में ना तो जो है प्रदेश सरकार की तरफ से कोई समन्वय किया गया है और ना ही जो है केंद्र सरकार की तरफ से कोऑर्डिनेशन किया गया। दिल्ली सरकार अपना लगातार ठीकरा फोड़ती है और यही बात कैलाश गहलोत ने आज कही है दिल्ली के अंदर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सारा समय केजरीवाल ने जो है केंद्र सरकार से लड़ाई में निकाल दिया और जो मुख्य मुद्दे थे उनके ऊपर अगर विचार विमर्श करते तो दिल्ली की हालत, जो दशा और दिशा जो है वो अलग होती और उसकी सूरत बदली हुई दिखाई देती। तो साफ तौर पर जहां तक ये पॉल्यूशन का सवाल है, गोपाल राय लगातार जो है कह रहे हैं कि हमने केंद्र सरकार को 4 बार चिट्ठी लिखी और अभी जो रिसेंट चिट्ठी लिखी गई है 6 नवंबर को चिट्ठी लिखी गई, उसमें कहा गया
कि हमें इजाजत दी जाए, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को लिखी है चिट्ठी, उसमें कहा गया कि हमें इजाजत दी जाए दिल्ली के अंदर जो आर्टिफिशियल रेनफॉल कराई जा सके। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चूंकि केंद्र में सरकार दूसरी है, प्रदेश में सरकार दूसरी है, तो एक टसल जो है पूरे चुनाव में भी आपको जो है देखने को दिल्ली के अंदर मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अब देखिए ये जो सियासत है वो तो देखने को मिल रही है, लेकिन अब जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है।